भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार एक गहरा घाव है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से पिछड़ना किसी बड़े झटके से कम नहीं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 193 रनों का लक्ष्य हासिल न कर पाना और महज 170 रनों पर ऑल आउट हो जाना बताता है कि टीम इंडिया कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई। इस हार के 3 सबसे बड़े खलनायक करुण नायर, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल रहे, जिनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। यदि इन तीनों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। इस YouTube वीडियो में हम इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके खराब खेल ने टीम इंडिया को हार के कगार पर धकेल दिया। भूमिका: लॉर्ड्स का काला दिन और टीम इंडिया का पराभव। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा से गौरवशाली रहा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। 22 रनों की ये हार केवल स्कोरबोर्ड पर एक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों पर लगा एक गहरा आघात है। इस हार की सबसे बड़ी वजह हमारे टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का सामूहिक रूप से फेल होना था। 193 रन जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी जब टीम 170 पर ढेर हो जाए तो उंगलियां उन खिलाड़ियों पर उठना लाजमी है जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। ये विश्लेषण क्रिकेट स्पेशल YouTube चैनल के लिए तैयार किया गया है, जो आपको लॉर्ड्स टेस्ट की हार के पीछे के उन 3 खलनायकों से रूबरू कराएगा जिन्होंने भारतीय टीम के लिए घात का काम किया। हम बात करेंगे करुण नायर, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से न केवल खुद को बल्कि पूरी टीम को निराश किया। 1. करुण नायर, बैकअप बैट्समैन का असफल अध्याय। चेतेश्वर पुजारा के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किए गए करुण नायर से काफी उम्मीदें थीं। घरेलू क्रिकेट में 13 शतक सहित शानदार प्रदर्शन ने उन्हें टीम में जगह दिलाई थी, लेकिन इंग्लैंड की तेज पिचों पर वो अपने बल्ले का जादू नहीं दिखा पाए। उनकी मौजूदगी मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए थी, लेकिन वो इस भूमिका में पूरी तरह विफल रहे। पहली पारी धीमी और बेअसर 40 रन। जब भारतीय टीम को स्थिरता और एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तब करुण नायर क्रीज पर आए। उन्होंने 40 रन बनाए, लेकिन उनकी ये पारी बेहद धीमी और बेअसर थी। 136 गेंदों का सामना उन्होंने 136 गेंदों का सामना किया, जिसमें केवल 4 चौके शामिल थे। ये दर्शाता है कि वो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और दबाव कम करने में असमर्थ रहे। महत्वपूर्ण समय पर आउट जेम्स एंडरसन की एक साधारण गेंद पर वो कैच आउट हो गए, जब टीम को उनसे एक बड़ी और प्रभावी पारी की उम्मीद थी। उनकी धीमी गति और फिर अनुचित शॉट सिलेक्शन ने टीम पर दबाव बढ़ा दिया। ये पारी भले ही कुछ हद तक स्कोर को आगे ले गई, लेकिन इसने टीम को तेज गति से रन बनाने और इंग्लैंड पर पलटवार करने का मौका नहीं दिया। दूसरी पारी पूरी तरह फ्लॉप और गलत शॉट सिलेक्शन। दूसरी पारी में जब भारत को जीत के लिए 193 रनों की जरूरत थी, करुण नायर से परिपक्वता और अनुभव की उम्मीद थी, लेकिन वो एक बार फिर टीम को निराश कर गए। मात्र 14 रन उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए और स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर एक अनावश्यक आक्रामक शॉट खेलकर कैच आउट हो गए। दबाव में गलत फैसला। इस समय टीम को संयम और साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन नायर ने बिना किसी जरूरत के जोखिम उठाया। उनका ये शॉट सिलेक्शन उनकी मानसिक स्थिति और दबाव को संभालने की अक्षमता को दर्शाता है। ये विकेट ऐसे समय गिरा जब भारतीय टीम को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और एक भी विकेट गंवाना महंगा पड़ रहा था। करुण नायर का सीरीज स्टैट्स औसत से भी कम प्रदर्शन। करुण नायर का इस सीरीज में प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है, जो उनके चयन पर सवाल उठाता है। मैच, पारी, रन, औसत। फर्स्ट टेस्ट 2 28 14.00, सेकेंड टेस्ट 2 35 17.50, थर्ड टेस्ट 2 54 27.00। निष्कर्ष: करुण नायर मध्यक्रम को स्थिरता देने की अपनी भूमिका में पूरी तरह विफल रहे। उनका धीमी गति से रन बनाना और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट गंवाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। चेतेश्वर पुजारा की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी उन पर थी, लेकिन वो इस भार को संभाल नहीं पाए। 2. यशस्वी जायसवाल, ओपनिंग का खलनायक और निराशाजनक प्रदर्शन। युवा और प्रतिभावान यशस्वी जायसवाल से एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उनकी आक्रामक शैली, जो उन्हें घरेलू क्रिकेट में सफलता दिलाती है, इंग्लैंड की स्विंग और सीम वाली पिचों पर उनके लिए घातक साबित हुई। उन्होंने टीम को शुरुआती मजबूती देने की बजाय हर बार दबाव में डाल दिया। पहली पारी जल्दबाजी और अनुचित शॉट चयन। पहली पारी में जब नई गेंद का सामना करना था, यशस्वी जायसवाल ने जल्दबाजी दिखाई और अपनी टीम को निराश किया। 13 रन 8 गेंदें। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 13 रन बनाए और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अनावश्यक जोखिम लेकर कैच आउट हो गए। अनावश्यक जोखिम, तेज गेंदबाज के सामने बिना सेट हुए आक्रामक शॉट खेलने की उनकी कोशिश ने उनका विकेट गंवा दिया। ओपनर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो नई गेंद को सम्मान दें और क्रीज पर कुछ समय बिताएं, लेकिन जायसवाल ने ऐसा नहीं किया। उनकी जल्दबाजी ने भारतीय पारी की शुरुआत को ही कमजोर कर दिया। दूसरी पारी
0 पर आउट। दोहराई गई गलती। दूसरी पारी में जब भारत को एक ठोस शुरुआत की सख्त जरूरत थी, यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी गलती दोहराई और 0 पर आउट हो गए। 0 रन 7 गेंदें वो जोफ्रा आर्चर के सामने फिर से ढेर हो गए और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। शॉर्ट बॉल पर हुक की कोशिश। आर्चर की शॉर्ट बॉल पर हुक खेलने की कोशिश में गेंद उनके बल्ले को छूकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ये शॉट सिलेक्शन उनकी अनुभवहीनता और दबाव में गलत फैसले लेने की क्षमता को दर्शाता है। 1-0 पर आउट होना, खासकर छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए, टीम के मनोबल पर गहरा असर डालता है। यशस्वी जायसवाल का सीरीज स्टैट्स। चिंताजनक औसत। यशस्वी जायसवाल का इस सीरीज में प्रदर्शन उनकी क्षमता के बिल्कुल विपरीत रहा है। मैच पारी रन औसत फर्स्ट टेस्ट 2 45 22.50, सेकेंड टेस्ट 2 62 31.00, थर्ड टेस्ट 2 13 6.50। निष्कर्ष: यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग में पूरी तरह से फेल किया, जिससे भारतीय टीम की शुरुआत हर बार कमजोर रही। उनकी जल्दबाजी और खराब शॉट सिलेक्शन ने टीम पर अतिरिक्त दबाव डाला। एक ओपनर से उम्मीद की जाती है कि वो नई गेंद का सामना करे और एक मजबूत नींव रखे, लेकिन जायसवाल इसमें असफल रहे। 3 शुभमन गिल फॉर्म का संकट जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल से हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं। वो अपनी तकनीक और धैर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में उनका फॉर्म ने उनका साथ छोड़ दिया और ये ऐसे समय हुआ जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका फॉर्म में न होना टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। पहली पारी स्पिन के सामने संघर्ष। पहली पारी में शुभमन गिल ने कोई खास प्रभाव नहीं दिखाया और स्पिन गेंदबाज के सामने आउट हो गए। 16 रन 33 गेंदें। उन्होंने 33 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाए और जैक लीच की स्पिन के सामने अपना विकेट गंवा दिया। स्पिन के सामने कमजोरी। आमतौर पर स्पिन के खिलाफ मजबूत माने जाने वाले गिल का स्पिनर के सामने आउट होना चिंता का विषय है। ये दर्शाता है कि वो अपनी सामान्य लय में नहीं थे और दबाव में थे। एक सेट बल्लेबाज का ऐसे आउट होना टीम के लिए निराशाजनक था। दूसरी पारी सिर्फ 1 रन, बड़ी विफलता। दूसरी पारी में जब टीम को एक मजबूत साझेदारी और किसी एक बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 1 रन 8 गेंदे वो ब्राइडन कार्स की गेंद पर LBW आउट हो गए। गलत तकनीक और दबाव। उन्होंने बैकफुट पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। ये उनकी तकनीक में कमी और दबाव में गलत फैसला लेने को दर्शाता है। एक छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए हर रन महत्वपूर्ण होता है और गिल का ऐसे आउट होना टीम के लिए एक बड़ा झटका था। उनका विकेट ऐसे समय गिरा जब टीम को उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे और जीत की ओर ले जाएंगे। शुभमन गिल का सीरीज स्टैट्स। गिरता हुआ औसत। शुभमन गिल का इस सीरीज में प्रदर्शन लगातार नीचे गया है, जो उनके फॉर्म पर सवालिया निशान लगाता है। मैच पारी रन औसत फर्स्ट टेस्ट 2 89 44.50, सेकेंड टेस्ट 2 76 38.00, थर्ड टेस्ट 2 17 8.50। निष्कर्ष: शुभमन गिल का फॉर्म में गिरावट टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबी पारियां खेलने और टीम को स्थिरता देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन लॉर्ड्स में वो इसमें असफल रहे। उनका आउट होना भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और कमजोर कर गया। अंतिम विश्लेषण: कहां हुई गलती? हार के प्रमुख कारण। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की हार केवल इन 3 खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई कारकों का परिणाम थी, जिनमें इन 3 खलनायकों की भूमिका अहम रही। 1 मिडिल ऑर्डर का फेल्योर। करुण नायर और शुभमन गिल दोनों ही मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करने में विफल रहे। जब टीम को बड़ी साझेदारियों की जरूरत थी, तब वे जल्दी विकेट गंवाते रहे। इससे निचले क्रम के बल्लेबाजों पर अनावश्यक दबाव पड़ा। 2 ओपनर्स का फ्लॉप होना। यशस्वी जायसवाल एक ओपनर के रूप में शुरुआती दबाव झेलने और एक ठोस शुरुआत देने में पूरी तरह नाकाम रहे। हर बार जल्दी विकेट गंवाने से टीम पर शुरुआत से ही दबाव आ गया। 3 मानसिक दबाव और खराब शॉट सिलेक्शन। एक छोटा लक्ष्य 193 रन होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में आकर गलत शॉट्स खेले। ये दर्शाता है कि टीम मानसिक रूप से मजबूत नहीं थी और दबाव में बिखर गई। खासकर दूसरी पारी में जब हर बल्लेबाज से संयम की उम्मीद थी, तब गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले गए। 4 इंग्लिश गेंदबाजों की अनुशासनबद्ध गेंदबाजी। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन और अनुशासित गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना रहा। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे दबाव में खेलने की आदत होनी चाहिए थी। 5 छोटी साझेदारियों का अभाव। भारतीय पारी में कोई भी बड़ी साझेदारी देखने को नहीं मिली। छोटे व्यक्तिगत स्कोर से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। 6 पिच का आकलन न कर पाना। भारतीय बल्लेबाजों ने पिच के मिजाज को सही से नहीं समझा। लॉर्ड्स की पिच पर धैर्य और तकनीक की जरूरत थी, न कि जल्दबाजी और आक्रामक रवैये की।
आगे की रणनीति क्या हो? भविष्य की दिशा। सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम को अब अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है ताकि आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। एक, करुण नायर को ड्रॉप करें। करुण नायर का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा या हनुमा विहारी जैसे अनुभवी और टेस्ट मैच टेम्परामेंट वाले बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। पुजारा अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो इंग्लैंड की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो सकता है। 2, यशस्वी जायसवाल को ब्रेक दें। युवा खिलाड़ी होने के नाते यशस्वी जायसवाल को थोड़ा ब्रेक देना उचित रहेगा ताकि वो अपनी तकनीक पर काम कर सकें और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। उनकी जगह प्रथम शॉ या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे ओपनरों को टीम में शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए हैं। 3, शुभमन गिल को मानसिक सपोर्ट। शुभमन गिल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनका ये खराब फॉर्म अस्थायी हो सकता है। उन्हें तकनीकी के साथ साथ मानसिक सपोर्ट की भी जरूरत है। उन्हें विशेषज्ञों की मदद से काउंसलिंग दी जानी चाहिए ताकि वो दबाव से निपट सकें और अपने फॉर्म को वापस पा सकें। उन्हें कुछ समय के लिए आराम देकर घरेलू क्रिकेट में अपनी लय खोजने का मौका भी दिया जा सकता है। 4, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव। टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी क्रम में भी कुछ बदलाव करने पर विचार करना चाहिए ताकि अनुभवी खिलाड़ी दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 5, पिच की बेहतर समझ। आने वाले मैचों में भारतीय बल्लेबाजों को पिच और परिस्थितियों की बेहतर समझ विकसित करनी होगी। 6, मानसिक मजबूती पर काम। टीम को अपने खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती पर काम करना होगा, खासकर दबाव वाले मैचों में। निष्कर्ष। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की हार के पीछे करुण नायर, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की नाकामी एक बड़ी वजह रही। इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और अंततः हार का सामना करना पड़ा। ये हार एक वेकअप कॉल है। अगर भारतीय टीम इस सीरीज में वापसी करना चाहती है तो इन खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा या फिर टीम प्रबंधन को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। आने वाले मैच भारत के लिए करो या मरो की स्थिति वाले होंगे और टीम को अपनी गलतियों से सीखना होगा। आपकी राय क्या है? क्या ये 3 खिलाड़ी ही हार के असली खलनायक हैं या इसके पीछे और भी कारण है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और क्रिकेट स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए क्रिकेट स्पेशल के साथ।